देखिए बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो इससे पहले हम शुरू करें, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, कि आपने पढ़ा कि आपने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। ठीक है ना, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी थी बिल्कुल। और बट आपने स्प्रिंग पोटेंशियल नहीं पढ़ा था। ठीक है ना। इस बात को समझिए थोड़ा गहराई से, कि मैंने कभी आपसे स्प्रिंग पोटेंशियल का नाम नहीं लिया होगा, बट यहाँ पर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दी मैंने आपको। और अब मैं कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी बात करने लग गया आपसे। वहां पे मैंने क्यों नहीं करी थी, क्यों मैंने आपको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जब बताई, हाफ के एक्स स्क्वायर हमने निकाली पूरी। जब मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस करी थी, तब मैंने दोनों तरह की निकाली थी। ठीक है ना, वहाँ पे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताई थी आपको, फिर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बताई थी, बट मैंने वहाँ पर स्प्रिंग पोटेंशियल की बात नहीं करी थी, मैं कभी करूँगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग पोटेंशियल में क्या होता है कि आप जब इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की जो एनर्जी लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अगर एक्स खींची हुई है तो हाफ के एक्स स्क्वायर आ रही है बेटा। ये इस मास पे डिपेंड नहीं करती है, इससे जो मास अटैच्ड है उससे डिपेंड नहीं करती है। आपकी कितना भी मास लगा के आप एक्स से खींचोगे तो स्टोर्ड एनर्जी हाफ की एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर एक्सप्रेशन अलग है। ठीक है ना, जो आपकी इंट्रैक्शन एनर्जी है वो मास पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो आपको 10 जूल एनर्जी है, 10 जूल एनर्जी है अगर किसी 5 kg मास की किसी फील्ड में, ये आपका कोई EG1 फील्ड है। और दूसरा एक EG2 फील्ड है जिसमें भी 10 जूल एनर्जी है, बट कितने केजी की है, 20 kg की है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये वाला ज्यादा स्ट्रांग है या ये वाला ज्यादा स्ट्रांग? ठीक है ना, ये आप कैसे जवाब देंगे? 10 जूल है 5 kg की, 10 जूल है 20 kg की, तो कौन सा फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया? इसका मतलब यही है, एनर्जी का मतलब कि लाने में कितना वर्क करना पड़ा। तो जो ज्यादा अपोज करेगा या ज्यादा स्ट्रांग फील्ड होगा तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना, और वो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टम की। तो आप कैसे निकालेंगे इसकी, बताइए जल्दी से, बच्चे बता देते हैं फटाफट, कौन सा फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है? 5 kg की 10 जूल है। हाँ, क्योंकि आप क्या करा आपने कि आपने 1 kg के लिए देख लिया, 10 जूल डिवाइडेड बाई 5 kg करके आपने 2 जूल पर kg निकाल लिया। क्योंकि यहाँ पे मास पे डिपेंडेंट है ना बेटा, इसमें नहीं था। देखो यहाँ पे हाफ की एक्स स्क्वायर है तो कोई पोटेंशियल जैसी टर्म डिफाइन करनी, यहाँ पर आपने क्या करा, 10/20, तो 0.5 जूल पर kg। तो जिस पर ज़्यादा एनर्जी होगी जिस फील्ड में पर केजी के लिए, वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो फिर क्यों नहीं मैं इसको एक जनरल टर्म ही बना दूँ, क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास इन एन फील्ड एट एनी पॉइंट will be equal to gravitational potential at that point। तो बस मेरे को एक और क्वांटिटी मिल जाएगी। अब क्योंकि बेसिकली है तो एनर्जी, तो ये स्केलर रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा मेरे को अपने फील्ड का, पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो इसकी यूनिट भी वोल्ट बोलते हैं, तो आप चार्ज ऐसा ही होता है। तो यूनिट चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना, यूनिट चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आप वहाँ पता भी है आपको कि 500 वोल्ट हमेशा 100 वोल्ट से ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर यूनिट वोल्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे जूल पर केजी बोलेंगे बस। यहाँ भी वही है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल है, पोटेंशियल वही ताकत है, जिसके पास ज़्यादा ताकत है वो ज़्यादा फील्ड स्ट्रांग है, क्योंकि वहाँ पर यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। वही डेफिनेशन है। ठीक है ना, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन ग्रेविटेशनल फील्ड is the gravitational potential energy per unit mass placed at that point in gravitational field। ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पॉइंट पर यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई आपकी, m0 × V। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, m0 × V आ गई। उल्टा बहुत यूज होगा। अब आप क्या करेंगे, बहुत सारे मेथड सीख लेंगे।
जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने में देख लिया आपने, आप रिंग के कारण भी निकाल देते हैं, और डिस्क के कारण नहीं बताई मैंने आपको, 12th में बताऊंगा, ठीक है ना, कभी आ जाए तो देख लेंगे। रिंग का इंटीग्रेट करके निकाल देंगे, कभी कभी मैं डिस्क का भी करा देता था। तो आप बहुत सारी चीज़ों के कारण, जैसे फील्ड इंटेंसिटी निकालना जानते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के कारण आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पता पड़ जाएगा। तो उल्टा ज़्यादा यूज़ होगा कि आपको पॉइंट मास की किसी में इंटरेक्शन एनर्जी लिखनी है किसी फील्ड में, तो आप उस फील्ड में उस पॉइंट पर पहले पोटेंशियल लिखेंगे और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस मास की उस फील्ड से इंटरेक्शन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है इंटरेक्शन एनर्जी निकालने का, किसी भी पॉइंट मास की या किसी मास की किसी फील्ड में। या आप क्या करो, पोटेंशियल लिख लो उसके कारण और मास से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। फिर आती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या होगा, दो पॉइंट्स हैं किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन होगा। तो बहुत आसान है, आपको कुछ लगना ही नहीं चाहिए इसमें, वी ए इक्वल्स टू यू ए अपॉन एम नॉट और वी बी इक्वल टू यू बी अपॉन एम नॉट, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया बताओ, वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी आ जाएगा 1 अपॉन एम नॉट इंटू यू ए माइनस यू बी आ जाएगा, 1 अपॉन एम नॉट इंटू यू ए माइनस यू बी। अब आपको पता है यू ए माइनस यू बी, चेंज इन इंटरनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसके बराबर होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फ्रॉम बी टू ए, यही होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली रिलेशन आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड में, मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड इंटेंसिटी। दोनों दो नोटेशन है बेटा फील्ड के, एक तो है इंटेंसिटी वेक्टर नोटेशन है, और एक आपका है इसमें स्केलर नोटेशन, जिसको हमने क्या बोला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोला है। तो इन दोनों में रिलेशन भी तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना, इन दोनों में आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए। तो जो डेफिनेशन है पोटेंशियल की, क्या है, पोटेंशियल यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ नहीं है पोटेंशियल। तो इस पे लगाया मैंने, तो यू ए माइनस यू बी का मतलब है चेंज इन इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल यूनिट मास को लेके गया हूँ मैं, ठीक है ना, यूनिट मास एम नॉट की एनर्जी है। तो दोनों पोजीशन पर जो डेफिनेशन है, ग्रेविटी बी टू है, बी से ए तक उस एम नॉट को ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, अब ये माइनस बाहर ले गया, तो ग्रेविटेशन का वर्क क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट डी एल वैक्टर बी टू ए, ठीक है, ये एम नॉट कट गया देखो आप। तो ये क्या आ गया, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस बी टू ए ई जी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि सेम एक्सप्रेशन, केवल ये जी हटा के इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूंगा, सेम आप 12th में याद करेंगे। तो आप अभी बिल्कुल रट लीजिए कि फील्ड अगर गिवन है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो ग्रेविटेशन हो चाहे से इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर आपको फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, ठीक है ना, तो आप उसमें उस फील्ड में दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, ये फार्मूला आपको वही चीज बता रहा है कि मैंने आपको फील्ड इंटेंसिटी दे दी, तो आप बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हियर में क्या कुछ लिखने वाला था, यहाँ पर भूल गया, इंपॉर्टेंट ही लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अब याद रखेंगे, ठीक है ना, कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंस, उल्टा भी है इसका, उल्टा भी शायद मैंने करा होगा इसमें, कि अगर आपको फील्ड गिवन है तो आप पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ये तो यहाँ पर है, और अगर फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल निकाल देते हैं, पोटेंशियल गिवन होगा तो आप फील्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले ये बात बताइए, ये बात क्लियर है कि आपको पोटेंशियल के बारे में, जितना मैंने कहानी बनाई कि कैसे पोटेंशियल को डिफाइन किया गया और कैसे जरूरत पड़ी। तो हमको जहाँ पर एक वेक्टर नोटेशन था अब तक हमारे पास फील्ड को रिप्रेजेंट करने का, इंटेंसिटी, यहाँ से हमको एक स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड और मिल गया है, जिसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। जिसकी हैंडलिंग आसान होगी क्योंकि स्केलर है, ठीक है। और फिर आपका इसको रिलेशन भी आना चाहिए फील्ड इंटेंसिटी से, तो वो बहुत इजीली, जो आपको बेसिक एनर्जी की कंसेप्ट पता है उसी से आ गया है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो आप बताइए।